अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का केस नंबर 10 कराने जा रहा हूं। इसमें है ही विड्रॉ ₹72,000 ऑन 1 जुलाई 2018। मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में भी, जब कभी कभी लमसम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, अगर एक लमसम अमाउंट एक साथ विड्रॉ किया जाए तो उससे रिलेटेड 3 केस होते हैं, जो मैं आपको 10, 11 और 12 नंबर के केस में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले यहां देखिएगा, आप यहां पे देखिएगा आपका 72,000 रुपीज आपका विड्रॉ किया गया है, उसमें डेट डली है आपका 1 जुलाई, तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। और अब आपका ये 1 जुलाई को ड्रॉ किया है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपके 9 मंथ हुए, 9/12। आपको बता दूं, जब आप जो मैंने अभी तक 9 मेथड आपको एक्सप्लेन की थी, वो उसमें आपके अमाउंट रेगुलर आपका अमाउंट विड्रॉ किया गया था, उसके अमाउंट जब इक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, तो वो मेथड जो है मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। इस मेथड में एक लमसम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, तो आप अमाउंट लिख दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दीजिए, जिस मंथ को विड्रॉ किया वहां से ईयर के एंड तक के जितने मंथ होंगे उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें केस नंबर 11 जो है, इफ ही विड्रॉ 72,000। अब आप देखिएगा केस नंबर 11 और केस नंबर आपका 12, केस नंबर 11 और केस नंबर 12 जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें दोनों केस में आपका अमाउंट जो है वो 72,000 है। यानी आप केस नंबर 10, केस नंबर 11 और केस नंबर 12 तीनों केस में अमाउंट आपका 72,000 है। तीनों केस में एक लमसम अमाउंट विड्रॉ किया गया है। तीनों केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। लेकिन तीनों केस में एक जो बेसिक डिफरेंस ये है, वो देखिएगा, इस केस में 10 नंबर के केस में हमको लमसम अमाउंट विड्रॉ करने को कहा गया है, लेकिन साथ में उसमें टाइम भी दिया गया है। तो जब टाइम दिया है तो टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालेंगे 1 जुलाई टू 31 मार्च। इन दोनों केस में जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है वो लमसम तो है, लेकिन इसमें डेट मेंशन नहीं की गई है कि एक्चुअल में ये 72,000 ईयर में किस डेट में विड्रॉ किया गया है। तो जब आपके क्वेश्चन में ये याद रखिएगा, जब एक लमसम अमाउंट विड्रॉ किया जाए लेकिन उसमें डेट गिवन ना हो, तो आप ये देखिए कि रेट के साइड में जो 9% जो रेट है उसके साइड में आपका पर एनुम है कि नहीं। तो जो मैंने 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, केस नंबर 11, उसमें आपने देखा होगा 9% के बगल में ऊपर ही क्वेश्चन में पर एनुम है। तो पर एनुम, और इस केस में मैंने 12 नंबर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% अलग से नोट कराया है। तो दोनों केस में फर्क इतना है, और कॉमन क्या है, दोनों केस में अमाउंट कॉमन है 72,000। दोनों केस में आपका, इस केस में आपका 9% इंटरेस्ट है, इस केस में आपका मैंने 12% इंटरेस्ट मेंशन करके अलग से दिया है। इसमें आपका पर एनुम गिवन है, इसमें पर एनुम गिवन नहीं है। तो अगर पर एनुम गिवन हो और पर एनुम गिवन ना हो तो उसमें रूल्स रेगुलेशन अलग अलग लगते हैं। अमाउंट 72,000 है, दोनों में डेट मेंशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और 12% में 9% के साइड में पर एनुम है, लेकिन 12% में आपका पर एनुम नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है। तो जब एक लमसम अमाउंट विड्रॉ किया जाए और डेट न दी हो, तो आप ये देखिए कि रेट के साइड में पर एनुम है कि नहीं है। अगर पर एनुम है तो ऐसी सिचुएशन में आप 6/12 इसको हाफ ईयर का इंटरेस्ट यहाँ निकालेंगे, और अगर पर एनुम गिवन नहीं है तो आप पूरे होल ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, ये आपका 12 नंबर तक के केसेस हो गए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट केस कराने जा रहा हूँ, 13 नंबर का केस। ये जो मेथड मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसको देखिएगा, इसको मैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कराऊंगा। ऐसे प्रोडक्ट मेथड इसके पहले भी जो मैंने केस कराया तो उसमें यूज की जा सकती है, लेकिन जनरली प्रोडक्ट मेथड एक लेंथी प्रोसेस होती है, इसलिए मैं आपसे यही आपको एडवाइस दूंगा, प्रोडक्ट मेथड आप सिर्फ वहीं अप्लाई करिएगा जहां पर आपका अमाउंट जो विड्रॉ किया गया है वो कॉमन ना हो, अलग अलग हो, या डेट कॉमन ना हो, वो अलग अलग हो, या दोनों में से कोई एक चीज अलग हो। यानी अगर आपकी विड्रॉ किया गया अमाउंट
अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जाए या इसमें डेट और अमाउंट दोनों में से कोई एक चीज इक्वल ना हो तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा ये आपका डेट, यहाँ पर डेट लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख दिया, ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका डेट, आपका सेकंड नंबर पर अमाउंट और यहाँ पर मैं आपको मंथ लिख दे रहा हूँ और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिएगा इसमें आपका पहली बार ड्राइंग 30 अप्रैल को किया गया है। अप्रैल को आपका 10,000 ड्रॉ किया गया है। दूसरी बार आपका 1 जुलाई को ड्रॉ किया गया है आपका 20,000। इसके बाद आपका 31 अक्टूबर को ड्रॉ किया गया है 8,000। उसके बाद आपका 1 दिसंबर को ड्रॉ किया गया है आपका 4,000 और उसके बाद आपका 31 मार्च को ड्रॉ किया गया है 3,000। इंटरेस्ट ऑफ रेट वही आपका 9% है। इसमें देखिएगा आप, इसमें डेट अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है, तो आप याद रखिएगा प्रोडक्ट मेथड वहां जरूर यूज करिएगा जब आपका अगर अमाउंट कॉमन है लेकिन डेट डिफरेंस है या डेट कॉमन है, फर्स्ट होती या टाइम इंटरवल इक्वल होते, तो आप एक अगर उसमें से एक भी इक्वल नहीं है तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। इसमें तो दोनों ही चीज इक्वल नहीं है तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे 30 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके 30 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके 11 मंथ, 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपके 9 मंथ, 31 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 5 मंथ, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक आपके 4 मंथ और 31 मार्च से 31 मार्च तक कोई मंथ नहीं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो आपका हो जाएगा 1,10,000 पहले का, दूसरे का होगा 1,80,000, थर्ड का होगा 40,000, इसका हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा आपका 0। इसका आप टोटल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 आपका टोटल 3,46,000 ये टोटल हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,46,000, रेट आपका 9% है अपॉन 100 इनटू 12। इस प्रकार आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट मेथड के द्वारा इंटरेस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका केस जो है, ये केस नंबर आपका था, केस 13 था आपका ये, जिसको मैंने प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कराया है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो कराने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मेरा 14 है। इसमें ये जरूर ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन में इसमें पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है, लिखा है विड्रॉ ₹80,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2018। एक पार्टनर ने अपनी कैपिटल से विड्रॉ किया है। तो मैं यहां पर आपको एक रूल्स बताना चाहता हूं कि कैपिटल से अगर विड्रॉ किया जाता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। उसका रीजन क्या है, मैं उसको इस तरीके समझा सकता हूं। आप एक फर्म को थोड़ी देर के लिए, आप एक पार्टनरशिप फर्म को एक बैंक मान लीजिए और पार्टनर को उस बैंक का कस्टमर मान लीजिए। यानी आप अपने आप को एक कस्टमर मान लीजिए और आप अपनी फर्म को एक बैंक मान लीजिए। सोचिए आप जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करते हैं और कई बार बैंक से आप लोन भी लेते हैं। तो अगर आप जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि हमने एक प्रकार से अपनी फर्म में कैपिटल लगाई। तो आप सोचिए अगर आप अपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें कोई पैसे डिपॉजिट करते हैं, अगर उस डिपॉजिट अमाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे तो उस पर बैंक कभी भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि वो आपका ही पैसा होता है। ठीक उसी प्रकार एक पार्टनर फर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो पार्टनर की
एक प्रकार से पार्टनर का इन्वेस्टमेंट होता है, फर्म के लिए वो जरूर लायबिलिटी होती है। तो अगर कैपिटल से हम विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप फर्म के पैसे को विड्रॉ करें या बैंक से कोई पैसा उधार लें, लोन लें, तो उस पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, उसी प्रकार फर्म भी आपसे उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पार्टनर ने अपनी कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ किया आउट ऑफ कैपिटल से, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज मत करिएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर केस 14 की बात करूं तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो आपका निल होगा, अर्थात कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था, उसी को लेकर मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर कोई पार्टनर कैश के अलावा अपनी फर्म से कोई गुड्स विड्रॉ कर ले, सपोज एक फर्म जो है कपड़े का व्यापार करती है, क्लॉथ का बिजनेस है, अगर एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कपड़े विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? तो याद रखिए, उस पर इंटरेस्ट वैसे ही चार्ज किया जाता है जैसे कोई मनी विड्रॉ करने पर इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। इसमें पार्टनर के बारे में लिखा है, इन स्टेट ऑफ विड्रॉ कैश की जगह उसने सम फूड्स आइटम यानी कुछ खाने की चीजें अपनी फर्म से क्या की है, विड्रॉ की है, और उसने ये 50,000 रुपीज का ये सब गुड्स क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर गुड्स, मैं बार बार बोलता हूं, अगर गुड्स विड्रॉ किया जाएगा तो उस पर भी उसी तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जैसे कि मैंने इसके पहले आपको कोई मनी विड्रॉ करने पर बताया था। तो आपका 50,000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9% है, इसमें डेट नहीं डली है कि कब विड्रॉ किया है फूड्स आइटम, नहीं डेट डली है। तो मैंने इसका पहले ही रूल्स बताया कि अगर कोई लमसम अमाउंट या गुड्स विड्रॉ किया जाए और डेट गिवन ना हो, तो आप देखिए रेट के साइड में पर एनम है कि नहीं। इस क्वेश्चन में रेट के साइड में पर एनम है, इसलिए हम 6/12 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस तरीके से आपके ये 15 क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। और आज आपको ये जितने भी मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं गुड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ आप जिस बुक से भी क्वेश्चन आप करते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हेड के जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, अवेलेबल हैं आपके पास, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा देने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे को पूरा विश्वास है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कल आप एक काम करिएगा, इसका आंसर तैयार रखिएगा और कल जब मैं आऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के नाम पर आपके केस नंबर 16 के रूप में मैंने दिया है। ये एक्चुअल में उस तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने देखा वो पार्टियों में मिक्स वेज होता है, तो एक प्रकार से ये मिक्स वेज है जो 15th क्वेश्चन का एक मिक्स वेज बना के मैंने आपके सामने रखा है। तो मेरे को पूरा बिलीव है, विश्वास रखता हूं मैं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे बनता है तो अच्छी बात है। कल देखते हैं हम और आप बैठ के किसका आंसर आप सही कर पाते नहीं करते। ओके, नेक्स्ट करें।